हेलो बच्चों। आज हम चलते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर से चलते हैं। और इस चैप्टर में देखिए कि अम्ल क्षार एवं लवण से हम चलते हैं। अम्ल क्षार और एसिड एंड बेस साल्ट चलते हैं। अम्ल और भस्म से हम लोग चलते हैं। और इसका देखिए आगे हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में आपका जितने भी क्वेश्चन है बैठिक एकदम, यह क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ कर देखिए। इस क्वेश्चन को आगे बहुत सारे इसमें से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर बच्चों को इससे और इस क्वेश्चन को देख लीजिए। और एग्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है टोटल, और इसको आप ध्यान से देखिए। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन। अम्ल और भस्म पदार्थ है। अम्ल और भस्म पदार्थ है। अम्ल और भस्म पदार्थ है। इस क्वेश्चन को समझिए कि अम्ल और भस्म पदार्थ है। अम्ल और भस्म क्या है, पदार्थ है। इसमें दिखना है कि अब क्या है, विपरीत गुण वाले हैं कि समान गुण वाले हैं, वो हम लोग देखते हैं। और इसका आंसर हम देखते हैं कि कोई किस गुण वाले हैं, किस गुण वाले हैं। विपरीत गुण वाले, समान गुण वाले, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अम्ल और भस्म में पदार्थ है, तो दोनों तो क्या है कि विपरीत गुण वाले, दोनों क्या है, विपरीत गुण वाले हैं। ये क्या है, पहला आंसर होगा इसका विपरीत गुण वाले, इसका आंसर होगा क्या होगा, विपरीत गुण वाले आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए। ये सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं, किस प्रकार के आयन देते हैं, आयन देते हैं। तो ऑप्शन में पहले चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में देखना है कि हाइड्रोक्सिस आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा, इसका आंसर ए होगा, हाइड्रोक्सिस आयन देता है, हाइड्रोक्सिस आयन देता है, हाइड्रोक्सिस आयन देता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन को भी देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, भस्म के भस्म के स्वाद होते हैं, भस्म के स्वाद होते हैं। भस्म के कैसा स्वाद होता है, वो चीज देखिए कि भस्म हम लोग के खाने में या चीखने में किस प्रकार को लगता है। खट्टा लगता है, खट्टा लगता है, कड़वा लगता है, मीठा लगता है, नमकीन लगता है, नहीं। इसमें कैसा लगता है भस्म, कड़वा लगता है। क्या लगता है, कड़वा लगता है। हम लोग को जब चीखते हैं तो कड़वाहट टाइप के मुंह में हमारे लगता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। इस भस्म के गुण जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रो हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, वे कहे जाते हैं, हाँ, कहे जाते हैं। अब इस गुण को देखना है कि हाइड्रो ऑक्साइड आयनिक होकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, वे कहे जाते हैं। वे क्या कहे जाते हैं, समान भस्म कहते हैं, दुर्लभ भस्म कहते हैं, प्रबल भस्म कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, प्रबल भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रबल भस्म कहते हैं, प्रबल भस्म कहते हैं, प्रबल भस्म कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से कौन प्रबल भस्म है, इनमें से कौन प्रबल प्रबल भस्म है, इनमें से कौन प्रबल भस्म है, कौन भस्म है। इसका आंसर देखिए NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका देखना है कि कौन आंसर होता है इनमें, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इससे क्या होगा, पहला आंसर होगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है, इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है, चीनी, दूध, नमक, दही, इनमें से कौन सा क्षारीय पदार्थ होगा, इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ होगा, चूना। क्या होगा, चूना। क्या होगा, चूना। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पदार्थ जल लिटमस को नीला कर देता है, कौन सा पदार्थ है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल, 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 अम्ल,
क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका? क्षार। इसका आंसर क्या होगा? क्षार। इसका आंसर कुछ होगा, क्षार होगा। ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है? निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है? अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है? निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है? निम्न में से कौन सा भस्म? अगला क्वेश्चन देख सुन लीजिए। निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है? नहीं है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। आपका ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, आपका डी नहीं होगा। सी में आंसर मारिएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न से कौन प्रबल भस्म है? निम्न से कौन प्रबल भस्म है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर देखते हैं। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वे पदार्थ जिसके स्वाद खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो जिसके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस को घोल को लाल बना देता है, कहलाता है, क्या कहलाता है जी? क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। चलिए आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। क्या सभी क्षारक क्षार को हो सकते हैं? क्षारक क्षार हो सकते हैं तो बताइए कि कौन सा क्षारक होगा? कौन सा क्षारक होगा? चलिए क्या इसका आंसर होगा जी? जल में घुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक। इसको बी आंसर मारिएगा। ठीक ना? इसका बी आंसर मारिएगा। बाकी और सब नहीं मार रहा है। जल में घुलनशील नहीं है। ठीक ना? क्षारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कोई बिलियन अंडे के, कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवक से, पीसे हुए कवक से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। क्या करता है? अभिक्रिया करके गैस एक उत्पन्न करता है। तो चूने के पानी को क्या करता है? दूधिया बना देता है। क्या बनाता है? दूधिया बना देता है। इस बिलियन में क्या है? इस बिलियन में क्या है? क्या है इस बिलियन में? HCl। क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक, आगे बढ़ जाए। हाइड्रोक्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित से कौन विजातीय यौगिक है? भिन्न है ना? कहता है यहाँ पर ही चूना पत्थर। क्या होता है? चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर, फरिया, संगमरमर, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका आंसर क्या होगा जी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सी नहीं होगा, बी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। चले आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। उन्मूल। चलिए सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ अभिक्रिया, है ना, साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या है उसमें? कौन सा अभिक्रिया है उसमें? छेपी। उसमें उसमें छेपी अभिक्रिया कौन सा है? उसमें छेपी अभिक्रिया है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। किसी अम्ल की धातु से, किसी अम्ल के धातु के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनाती है? कोई धातु के साथ अभिक्रिया करके तो कौन सा गैस बनाता है? हाइड्रोजन गैस। डायरेक्ट कदम इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। कीजिएगा एकदम। कोई चीज से अभिक्रिया करता है
अम्ल की धातु से विक्रिया होता है तो कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे चले। कहता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में समझता है जैसे जूस वगैरह का, तारी का जूस हुआ है ना, वो ईख करते हैं, ईख है ना, उसका क्या होता है? कौन सा उसमें अम्ल पाया जाता है? कोई सिरका मन पीने वाला में क्या होता है? क्या होता है? लैक्टिक अम्ल नहीं पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल नहीं पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल नहीं पाया जाता है। आपका क्या है? एसिटिक अम्ल में आंसर मारिएगा, डी में आंसर मारिएगा, ठीक, डी में आंसर मारिएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए निम्न में से कौन अम्ल नहीं है? निम्न से कौन अम्ल नहीं है? निम्न से कौन सा क्या? कौन सा गैस? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रो नीचे है ना, डी में होगा, क्या होगा? डी होगा, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। चलिए हो गया आंसर ना। चलिए आगे चले। चलिए निम्न में कौन अम्लीय है? निम्न में कौन अम्लीय है? निम्न में कौन अम्लीय है बताइए? शुष्क HCl, HCl का जलीय घोल, शुष्क अमोनिया गैस, अमोनिया का जलीय घोल, बताइए जल्दी। HCl कौन होगा? HCl का जलीय घोल, HCl का जलीय घोल। चलिए आगे बढ़े। चलिए निम्न में कौन दुर्लभ अम्ल है? निम्न में कौन दुर्लभ अम्ल है, मतलब एकदम कमजोर है ना? कौन होगा जी? CH3O OH है ना? क्या होगा आंसर इसका? क्या होगा? डी आंसर होगा। HCl नहीं होगा, है ना, हाइड्रो नहीं होगा, ए और बी और सी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय गंध माध्यम है ना, माध्यम में बदल जाता है। ऐसे पदार्थ को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? प्राकृतिक सूचक होगा जी? नहीं, प्राकृतिक सूचक नहीं होगा, गंधीय सूचक होगा। अच्छा चलिए, संश्लेषित तो नहीं होगा, सामान्य सूचक नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। इसका आंसर क्या होगा? गंधीय सूचक होगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? धातु के कार्बोनेट और है ना बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस बनेगा? कौन सा गैस बनेगा बताइए? कौन सा गैस बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा? नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। क्या बनेगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कौन सा गैस बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगा। और क्या है? जल गैस नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़े। आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं। चलिए गंधीय सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है बताइए? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा जी, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे चलें। चलिए ये आंसर होगा उसका, इनमें कोई नहीं। चलिए सब्र है ना, सवार
सवार्तिक है ना, सवार्तिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? सवार है ना, सवार्तिक है ना, सवार्तिक है ना, कौन सा गैस देता है? हरा रंग देता है। कौन सा रंग देता है? हरा रंग देता है। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ को क्यों नहीं रखने चाहिए? क्यों नहीं रखने चाहिए? तांबा खाद्य पदार्थ को कुछ दूषित कर देता है? नहीं। खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं, है ना जी, तो तांबे से विक्रिया कर पदार्थ को दूषित कर देता है। इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? बी। इसका आंसर बी होगा। आप तांबे के बर्तन में दही, खट्टा पदार्थ या कुछ नहीं रखिएगा। उस पदार्थ में क्या है? एक जहरीला जहर जैसा उत्पन्न होता है। क्या होता है? रिएक्शन होता है उसे, तांबा से। देखते हैं कि तांबा में कभी कोई हरा रंग के होता है तो रिएक्शन होता है, उसमें नहीं रखिएगा। कोई भी खट्टा पदार्थ तांबा के बर्तन में नहीं रखिएगा, तो उससे अब क्रिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं आगे? अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चूना जल CO2 प्रवाहित करने पर स्रोत अवक्षेप बनता है या है ना, स्रोत अवक्षेपण है या स्रोत अवक्षेपण है? बताइए क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। CaCO3 का, COCa3 का कैल्शियम कार्बोनेट, COCO3 का। चलिए आगे चले ना। चलिए लिखिए, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होता है? बताइए कौन सा गैस मुक्त होता है जी? कौन गैस होता है? कार्बन 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 डाइऑक्साइड होगा गैस उत्पन्न। कौन सा गैस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। कौन सा गैस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। चलिए आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करके करने पर कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस? कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस निकलता है। नाइट्रोजन है ना निकलता है जी? नहीं निकलता। ऑक्सीजन नहीं निकलता है, और कुछ ब्रोमीन नहीं निकलता है। आगे बढ़े, चलिए। निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? चलिए एक एक को हम लोग पढ़ते हैं। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। चलिए, धातु धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। अगला अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हल्दी, लिटमस है ना, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? क्या है? किस प्रकार के सूचक? प्राकृतिक, संश्लेषित, प्राकृतिक एवं संश्लेषित, इनमें से कोई भी उत्तर नहीं। क्या होगा? ए है ना, हल्दी है ना, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? क्या है? प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक सूचक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए। NaOH का 100 है, 100 ml बिलियन HCl के 8 बिलियन के है ना, संपूर्ण क्या करता है? उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन को 20 ml में ले तो इसे उदासीन के लिए Cl के उसी बिलियन की कितने आयतन की आवश्यकता होती है? कितने आयतन की आवश्यकता होती है? 16 ml। कितना? 16 ml।
इस न्यूमेरिकल को हम बताएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जब बताएंगे ना उसमें हम बताएंगे इस क्वेश्चन को आगे। 16 ml होगा, क्या होगा? 16 ml। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, खाद्य पदार्थ के है ना डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? है ना, क्यों? चलिए आगे चलते हैं। टीन की अपक्षेपण जिंक महंगा होता है। जिंक क्या होता है? महंगा महंगा होता है। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, ठीक। टीन की टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। आंसर क्या होगा इसका? ये ना होगा जी, क्या होगा? क्या होगा? टीन की अपेक्षा जिंक का अभिक्रिया है, नहीं, सी होगा आंसर इसका। आंसर क्या होगा इसका? टीन की अपेक्षा जिंक की अधिक अभिक्रिया होती है, अभिक्रियाशील होती है। चलिए आगे बढ़े। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द की, है ना, लैटिन शब्द एसिड, है ना, से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है जी? इसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। इसका क्या होता है? दम खट्टा। क्या होगा? खट्टा, है ना। लैटिन शब्द एसिड से हुई है। क्या हुआ? लैटिन शब्द कैसे हुई है? एसिड से उत्पन्न हुआ है, तो इसका नाम क्या पड़ गया है? खट्टा, एसिड, है ना। चलिए, कहता है हल्दी हल्दी का रस घर, घरेलू सूचक है, इसका रंग पीला होता है, इसका सूचक से किस विलयन की पहचाना पहचान की जा सकती है? पहचान की जा सकती है? अम्लीय, तासीन, तासीन, क्षारीय, बताइए। क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? क्षारीय आंसर होगा। क्या होगा? क्षारीय आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चुकंदर का रस बैंगनी रंग का घरेलू सूचक है, क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? पीला। कैसा होता है? पीला। का रंग कैसा होता है? पीला। पीला आंसर मानिएगा, तो इसमें क्या मानेगा? लाल नहीं होता है, नारंगी नहीं होता है, नीला नहीं होता है, ठीक ना। कैसा होता है? पीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? चीनी है। हम डायरेक्ट इसे मानेंगे, इसमें कोई रंग नहीं है, ठीक ना, उदासीन पदार्थ है। ठीक, आगे चलें। इनमें से कौन गंधीय सूचक है? इनमें से कौन गंधीय सूचक है? प्याज, बताइए। प्याज, क्या होगा? प्याज, लौंग का तेल, तो जी बेनीला, इनमें से सभी बताइए कौन होगा? इसमें से आंसर क्या होगा? लौंग का तेल, लौंग का तेल, ठीक। चलिए, तो से कौन होगा? लौंग का तेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? क्या? अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड, कुछ उभय धर्मी ऑक्साइड और ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, कुछ होगा इसका आंसर?
आंसर मारिएगा क्षारीय ऑक्साइड। क्या होगा? क्षारीय ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़े, मार दिए आंसर। चलिए कुछ आध्यात्मिक, क्या है? आध्यात्मिक ऑक्साइड को कहते हैं, आध्यात्मिक ऑक्साइड को कहते हैं। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं जी? आध्यात्मिक ऑक्साइड को कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? है वह धर्मी ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। इसका आंसर क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड होगा। क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड आंसर होगा इसका। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला बना देता है? बताइए, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? अमोनिया का, अमोनिया का घोल, अमोनिया का घोल। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत इसमें है ना? शुष्क HCl नहीं बनाता है, जो गैस बनाता है। नाइट्रिक नहीं बनाता, अम्ल बनाता है। सोडा वाटर नहीं बनाता है, ठीक ना? कौन बनाता है? अमोनिया का घोल। चलिए, अगर चूना जल में अत्यधिक, अगर चूना जल में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो दूधिया रंग किस रंग में परिवर्तित हो जाती है? श्वेत रंग में। कैसा? श्वेत रंग में। कौन सा रंग में? श्वेत रंग में। श्वेत रंग में इसका आंसर होगा, श्वेत रंग में। चलिए कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है। कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है। यह किस यौगिक लवण के बने होते हैं? किस यौगिक लवण के बने होते हैं? इसका नाम डायरेक्ट आंसर Cu है ना, कॉपर क्लोराइड। क्या होगा? कॉपर, कॉपर क्लोराइड इसका डायरेक्ट क्लोराइड है ना। कॉपर ऑक्साइड नहीं होगा, कॉपर ऑक्साइड नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। चलिए आगे चले, आगे चले। चलिए, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? बताइए, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है जी? CO2। कौन सा गैस? CO2, CO, CO2, CO2। ठीक, CO2। देखिए अब आगे हम चलेंगे, फिर सब्जेक्टिव में चलेंगे, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में चलेंगे इस चैप्टर का, अम्ल, क्षार और लवण के। ठीक, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।